एपिसोड की शुरुआत में सॉन्ग जो है वो लेटर को जैसे कि देखती है और यहाँ पे उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता वो साइन क्या है। और वो बोलती है उफ पता नहीं कोको कैसी होगी, क्या कर रही होगी, और वो निकल पड़ती है वॉक के लिए जहाँ वो रिलैक्स हो सके। इधर सॉन्ग का बॉस को वो पिक मिलती है जोई वाली, और यहाँ पे जो उसका अपने असिस्टेंट को भेजा था, कहता तुमने इतने दिन में बस कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए, क्या तुम पागल हो, ये हेडलाइन में कैसे आएगा। सॉन्ग और जूही का बिल्कुल भी सेंटेंस बनता ही नहीं। अब बेचारा वो चुपचाप से था और यहाँ पे उसका बॉस जो है बहुत ज़्यादा खरा खोटी सुना रहा था। उतने में आ जाता है जूही। अब जूही को देख के उसका बॉस थर 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 काँपने लगता है। कहता है आई थिंक यू शुड नो हाउ टू डू। कहता हाँ हाँ, मैंने इस इंसान को मना किया था, ये पागल लड़का है, वो उसे ब्लेम करता है। इधर जो है चेन वो देखती है क्या है कुछ इंटरेस्टिंग आज के न्यूज़ में और हंसती है। तभी वहाँ पे उसकी नज़र पड़ती है जो कि जूही और सॉन्ग की काफ़ी चर्चे में थी, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। इधर जो है जूही चिल्लाता है बेबी डार्लिंग कहाँ हो मेरी हनी, जो कि सॉन्ग है। अब वो उसे मिलती नहीं है। तभी वहाँ पे पड़ा हुआ लेटर देखती है जो कि कोको ने दिया था, और वो साइन समझ जाता है जूही कि वो साइन किसका है। इधर जो है कि यहाँ पे वो बहुत फ़ोन कर रहा होता है सॉन्ग को, और यहाँ पे बोलता है क्या हुआ, तुम कहाँ थी कल, क्या हुआ तुम्हारे से, मैं काफ़ी डर गया था। तो यहाँ पे बोलती है कुछ नहीं, सब ठीक है। तो कहता है तुम्हें एक बार बताना तो चाहिए था। तो कहती है नहीं, जूही आके मेरे हेल्प कर दिया था, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इधर बेचारा जूही कॉल लगाता है बट उसका कॉल लग नहीं रहा होता है, स्विच ऑफ हो जाता है। तभी एक लड़का आता है, वही पेपर देता है सॉन्ग को, और यहाँ पे सॉन्ग उसे देखती है, कहती है डोनेशन का है ये, क्योंकि वो चाइल्ड डोनेशन के लिए थे। और वहाँ एक लेडी आती है, वो लेडी जो है उस बच्चे को लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग को शक होता है क्योंकि वो लेटर कोको को उसका याद दिलाता है, और ये जो लेडी होती है वो देखती जाती है तभी उसका पीछा करती है सॉन्ग। उसे लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पे वो जा रही होती है, उसके बगल में ही वो क्यूआर कोड होता है सॉन्ग का जो कि कोको ने दिया होता है। और यहाँ पे जूही पता कर रहा होता है, इतना फ़ोन करता है सॉन्ग को, लेकिन उसका फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लगता और डेड हो जाता है क्योंकि उसका मोबाइल ऑफ हो गया था। तभी ये पीछा कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे एक लड़का उसका सामने आ जाता है। अब वो लड़के को देख के काफ़ी डर तो जाती है, लेकिन वहाँ से वो जाने लगती है। तो कहता है हे बेब हैव यू फन। तभी देखते देखते दो तीन और लड़के आ जाते हैं जो कि उसे छेड़ने लगते हैं सॉन्ग को। अब सॉन्ग जाना चाहती थी उस लेडी और उस बच्चे के पास, लेकिन उसने उससे पहले उसे घेर रखा था क्योंकि उन लोग का यही मकसद था कि वो उसके पास जाए। इधर जूही काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे सॉन्ग भागती है और उसके पीछे वो गुंडे भी भागते हैं, और यहाँ पे एंट्री होती है पवन का। और जो है पवन एन वक्त पे सॉन्ग को बचाता है गुंडों से, वो उसे मारता है। इधर बेचारा काफ़ी जूही परेशान होता है, वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, कहता ओके बॉस। और यहाँ पे दोनों के बीच में पवन और गुंडे के बीच में लड़ाई हो जाती है जो कि दोनों एक दूसरे से मार खा रहे होते हैं। पवन एक था, वो लोग तीन थे। अब एक दूसरे को टाइम तो लगेगा। तभी यहाँ पे सॉन्ग बेचारी फंस जाती है और यहाँ पे सॉन्ग को हल्की सी चोट आती है जो ज़मीन पे गिर के वो बेहोश हो जाती है। तभी वो किसी के बेड में पाती है लेटी हुई, और उसका सर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है। वो देखती है कि वो कहाँ आ गई। तभी यहाँ पे आता है कि कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, सॉन्ग में कितना डर गया था। और ये सब्जी हुई देख रहा होता जो कि एक हस्बैंड उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कहती है मैं यहाँ कैसे आई। तो कहता है तुम्हें पवन ने लाया, तुम ठीक तो हो, मैं कितना डर गया था बेबी, तुम क्यों ऐसा करती हो। कहती है मैं ठीक हूँ, क्योंकि जूही को भी पता था उसके भाई से वो लव करती है, उसका वो पहला प्यार है, लेकिन ये जानते हुए भी कुछ नहीं करता है जूही। कहती है अब से ऐसा नहीं होगा बेबी। कहता ओ मेरी बेबी। अब यहाँ पे जूही को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है अब ऐसी बात नहीं बनेगी। तो वो जाता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें आराम करनी चाहिए, तुम्हारे सर पे चोट लगी है। तो कहती है ठीक है बेबी तुम जाओ। कहता हाँ मैं जाता हूँ।
तभी वो उसके पास आता है और पूछता है कैसी हो तुम। लेकिन यहाँ पे ये दोनों तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे बोलता है जूही, मैंने कहा तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तब की बोलता हाँ हाँ तुम रेस्ट करो, मैं बाद में आके तुमसे मिलूँगा। और यहाँ पे सॉन्ग की बत्तीसी तो देखो की को देखकर, अपने हस्बैंड को देखकर नहीं होती है लेकिन बॉयफ्रेंड को देख कर इसकी होती है। कहती है ओके। और यहाँ पे बैठता है संभल कर जूही, और यहाँ पे उसका हैंड ऐसे ऊपर करता है और बोलता है यू कितना डटी है। और वो टिश्यू पेपर से उसका हैंड पूरा साफ करने लगता है। कहता है इसमें कितने सारे गंदगी है। अब उसे समझ नहीं आता सॉन्ग को। और यहाँ पे जूही बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो कहता है मैं कितना टेंशन में आ गया था, मैं तुम्हें कल से कॉल कर रहा हूँ, तुमने एक कॉल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरा। तो कहती हाँ तुम्हारा कॉल तो आया था लेकिन मैं रिस्पॉन्स क्या देती, मेरी बैटरी ही डेड हो गई थी। अब यहाँ पे वो फ़ोन दिखाता है, इतने सारे कॉल्स मैसेज, बात तो सही थी उसकी बैटरी डेड थी। जूही को ये बात नहीं लगता है यकीन, तभी वो बाहर चला जाता है। यहाँ पे पवन आता है उसे कॉफ़ी देने के लिए और यहाँ पे बोलती है थैंक्स कि तुमने मुझे बचाया। लेकिन यहाँ पे लिली आके उसे मारने लगती है, तभी पवन उसे बचाता है कि क्या कर रही हो, वो तो खुद अभी एक पेशेंट है और तुम उसे मार रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तभी यहाँ पे बोलती है लिली अगर मेरे जोई को कुछ हुआ तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे अब समझ नहीं आता है कि जूही तो अभी यहाँ था फिर बाहर चला जाता है, तो अभी तो सब ठीक हो रहा था, अब सडनली बाहर जाने के बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे बताती है लिली वो बाहर गया और बाहर जाने के बाद उस गुंडे लोग को वो पीट के मारा और ये सब बता रही होती है, कब कैसे क्या हुआ ये तो नहीं पता। तो पवन बोलता है अच्छा बहुत हुआ, तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकती हो, ठीक है ना, मैं भी वहाँ पे था, मुझे भी सब पता है। अब यहाँ पे सॉन्ग बोलती है अरे कोई मुझे भी बता दो ना क्या है, तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो और तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो लिली, मेरी क्या गलती है। कहती है सब तुम्हारी गलती है, जब तुम अपने पति को संभाल नहीं सकती हो तो फिर क्यों इतना सीन क्रिएट करती हो, क्या तुमसे एक लड़का संभाला नहीं जाता और उससे शादी के लिए कौन कहा था। तभी यहाँ पे वो गुस्से में चली जाती है और यहाँ पे पवन बताता है कि वो जब गुंडा था, जब मैं उसे मार रहा था तो एट ए टाइम आ जाता है जूही और यहाँ पे आने के बाद वो उसे रोक देता है, जिसके वजह से दोनों में हाथापाई होती है। क्योंकि यहाँ पे तो सॉन्ग गिर के बेहोश हो गई थी जिसके वजह से उसे चोट आई थी और यहाँ पे वो पकड़ पकड़ के मारता है, इस वजह से उसे काफ़ी चोट आई है। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग को वो बचाता है, उसे कुछ भी नहीं होने देता। अब ये बात सुन के तो जूही का बहुत ज़्यादा सॉन्ग को अजीब फील होता है। अब वो करे भी तो क्या करे, और पवन वहाँ से चला जाता है। बेचारी काफ़ी सैड हो जाती है कि उसने इतना कहा लेकिन मैंने सुना नहीं। इधर वो ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है, उतने में उसकी असिस्टेंट आती है और पूछती है सॉन्ग के बारे में सब ठीक तो है। बॉस तो कहता है टेंशन मत लो सब ठीक है, और उसे वो फ़ोटो देता, कहता इसके बारे में ज़रूर पता करना कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे स्टार्ट है। तो कहती है ओके मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो